है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। आसान 100 ट्रिक के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं। इससे आसान तरीका नंबर सिस्टम का कोई हो ही नहीं सकता। आप सोच भी नहीं सकते कि नंबर सिस्टम इतने आसान तरीके से हो सकता है। इसलिए वीडियो को दोस्तों अंत तक देखते रहिए। चलो आज शुरुआत करते हैं, अपन नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं कि एक जो नंबर सिस्टम है वो कैसे कैसे क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, कैसे उनको अपन हल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो अपन पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी। टाइप 1 डेसिमल टू बाइनरी। देखो दोस्तों, इस डेसिमल टू बाइनरी को एक अच्छे तरीके से समझने के लिए, विस्तार से समझने के लिए पहले वाले वीडियो आप फॉलो करें। प्रेजेंट समय में हम यहाँ पे इनके आसान ट्रिक के माध्यम से इनको हल करेंगे। तो देख दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन अपन यहाँ पे मान लेते हैं, ये संख्या अपने पास एक डेसिमल नंबर है और इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। या एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो, तो इस प्रकार से हम कन्वर्ट करेंगे। इसका जो पहला मेथड है वो ये पढ़ा था दोस्तों हमने कि कोई भी जो संख्या डेसिमल नंबर अपने को दिया गया है उसमें सामने वाले का बेस रखते हुए उसको डिवाइड करना है, और जब तक करना है जब तक लास्ट कंप्लीट ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस 84 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो करते हैं। जितनी बार भाग जाए वो यहाँ पे रखना है, शेषफल यहाँ पे रखना है। फिर करो आगे, ये लो 0, फिर 2 से कर देंगे 10, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 2 से कर दो, यहाँ पे 5 0, फिर 2 से करो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर 2 से कर दो पे 0। अब इतना करने के बाद यहाँ से अपन संख्या को ऐसे लिख रहे थे कि ये अपना क्या होगा, बाइनरी नंबर होगा। अब इसका जो बाइनरी नंबर आएगा वो ये है 1 0 1 0 1 0 0। ये इसका आंसर है। लेकिन देखो दोस्तों, एग्जाम के अंदर इतना टाइम होता नहीं है अपने पास कि इस तरीके से अपने क्वेश्चन को हल करें। इसलिए हम इसको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ, एक ऑपरेशन के साथ करते हैं। तो देखो ऑपरेशन कैसे होगा, इसका ऑपरेशन करते हैं एक आसान ट्रिक के साथ। तो जो बाइनरी नंबर जो अपने को दिया गया है, इस बाइनरी नंबर को हल करेंगे। ये बाइनरी नंबर जो आंसर अपना आया है ये 84 का आया है। तो जो दशमलव संख्या डेसिमल नंबर जो अपने को दे रखा है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अपने को अब इस ट्रिक के साथ कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए अपने पास यहाँ पे 84 एक डेसिमल संख्या है जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों इधर से हम काउंटिंग लिखना शुरू करेंगे 1 से, और उसको डबल करते हुए लिखते आएंगे इधर कहाँ तक, यानी कि आगे से पीछे की ओर अपने को करना है। कहाँ तक लिखना है, 84 तक। 84 से ज़्यादा ना जाए, या तो 84 आ जाए या फिर 84 से कम रहे। कैसे, 1, इसका दुगुना कितना आएगा 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32 और 32 का दुगुना 64। और इसका दुगुना अपन करेंगे तो यहाँ पे 128 आएगा। लेकिन ये 128 तो इसे 84 से ज़्यादा है, तो इसको मैटर ख़त्म करो। यहाँ पे इसको तो रखना ही नहीं है, साफ कर देते हैं इसको। अब इनमें से उन संख्याओं का ऐड करो कि अपने पास 84 आ जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको आपस में जोड़ने पे अपने पास 84 प्रेजेंट हो। तो देखो इसको यहाँ से लेते हैं 64 प्लस, अगर अगला पद इसमें हम जोड़ेंगे तो संख्या ऑलरेडी ज़्यादा जाएगी, इसलिए ये ले नहीं सकते। तो इससे अगला पद क्या है 16। लो इनको ऐड करो, कितने हो गए 64 और प्लस 64 प्लस और 16 84 प्लस अगला अंक 8 ज़्यादा जाएगा, तो अब क्या है 4। कितने आ गए 84 आ गए। तो देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर अपने पास ऐसी जो संख्याएं जिनको आपस में हमने जोड़ा है उनसे प्रेजेंट कितना हो 84। तो जिन जिन संख्याओं को आपस में जोड़ा है उन संख्याओं के
ऊपर हम 1 रख देंगे, बाकी के हम 0 लगा देंगे। इसको ऐड किया है, इसको किया है, इसको किया है, और इनको नहीं किया, उनके हम यहाँ 0 ऐड कर देंगे। तो ये अपना बाइनरी आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको बाइनरी नंबर, ये डेसिमल टू बाइनरी की जो ट्रिक है वो समझ में आ गई होगी। ऐसे उदाहरण अब आप आसानी से करके अपनी प्रैक्टिस करते रहें, और एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो गारंटी के साथ है कि हमारा गलत नहीं होगा। ये टाइप 1 था डेसिमल टू बाइनरी का। अब हम टाइप 2 पढ़ेंगे, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल टाइप नंबर 2 का जो क्वेश्चन है, ये लो, बाइनरी टू डेसिमल। एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना है। तो कोई भी बाइनरी नंबर अपन यहाँ मान लेते हैं, ये लो, ये अपना एक बाइनरी नंबर है और इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसका जो पहला तरीका है वो हमने ये पढ़ा था कि जो बाइनरी नंबर अपने को दिए गए हैं, इन अंकों को यहाँ पे खोल के रख लेते हैं। अब इन संख्याओं को अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे इस प्रकार से, 0 × 2 + 1 × 2। इधर से घात का मान रख रहे थे 0, 1, 2, 3, 4। जब यहाँ घात का मान 0 होता है तो ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे आ जाती है? जब यहाँ पे किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 0, प्लस 2 को, यानी कि 2 को 4 बार गुणा करना है। कर लो, ये लो, 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इन संख्याओं का हम ऐड कर देंगे तो 16 और 4 20 और 1 21, यानी कि 21 इसका अपना क्या होगा, आंसर होगा। ये था एक इसका जो पहले वाले वीडियो में ट्रिक पढ़ी थी। लेकिन दोस्तों एक इसका जो ऑपरेशन शानदार होगा वो इस शॉर्ट ट्रिक से होगा। जो बाइनरी नंबर अपने को यहाँ पे दिया गया है उस नंबर को यहीं पे इस मेथड में रख लेंगे, ये लो। अब वही ट्रिक अपने को यहाँ पे लगानी है कि इधर से अपने को काउंटिंग डबल करते हुए लिखना है। 1 इसका दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16। इतना लिखने के बाद दोस्तों कुछ नहीं करना, केवल वो अंक देखने हैं जिनके नीचे शून्य आ रहा है। ये दोस्तों इनका मैटर खत्म, इनको क्रॉस कर दो, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये लो क्रॉस। अब जो अंक बच गए उनका अपने को क्या करना है, ऐड करना है, +21। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। एक शानदार ट्रिक थी जो आपको इजीली समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई सस्पेंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी पर्सनली हेल्प कर सकता हूँ। तो ये डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। तो एग्जाम में दोस्तों कोई क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए, यदि इस टाइप के 2 मनों में से कोई भी क्वेश्चन अपने पास प्रेजेंट होते हैं तो। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अगला जो अपन टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल टाइप 3। बाइनरी टू ऑक्टल। एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे चेंज किया जाता है। कोई भी बाइनरी नंबर अपने को दे दे और उसको ऑक्टल नंबर में बदलवाए तो एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, याद रखना, ऑक्टल नंबर के अंदर अपन 3 के पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे थे, यहाँ हम पेयर बना के हल करेंगे। देखते हैं, कोई भी बाइनरी नंबर अपने को यहाँ पे दिया गया है, ये एक बाइनरी नंबर है और इसको ऑक्टल नंबर में पूछा गया है।
तो दोस्तों बाइनरी को एक ऑक्टल नंबर में बदलने के लिए हम जो ये अंक अपने को दिए गए हैं इन अंक के लिए अपन पेयर बनाएंगे 3-3 का। तो चलो बनाते हैं पेयर, जोड़े बनाते हैं पेयर का मतलब। तो ये जो अंक हैं कितने हैं 1 0 1, इन 3 का एक जोड़ा बन गया। अब इधर 2 बचे हुए हैं 1 0। अब 3 का जोड़ा कैसे बनाएं? तो दोस्तों देखो इधर हम 0 लगा देंगे 3 का जोड़ा बनाने के लिए अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब किसी अंक के आगे इस साइड में अगर कोई 0 लगता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, और यदि इसके पीछे इधर 0 लगता है तो उसका वैल्यू होता है। इसलिए हम इसको अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए हम यहाँ क्या अंक जोड़ देंगे 0 जोड़ देंगे। अब अपने पास ये पेयर बन चुका है, 3-3 का जोड़ा बन चुका है, ये लो। अब इनके साथ अपने को वही बिहेव करना है, इधर वही काउंटिंग लिखनी है। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4। इधर भी वही करना है, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4। अब दोस्तों इनके अंदर जो संख्याएं 0 के नीचे आ रही है उनका मैटर खत्म करना है। देखो ये 0 से आ रही है तो इसका भी लेना देना खत्म, इसका भी मैटर खत्म, इसका भी मैटर खत्म। अब अपने पास बचा क्या है, इसमें 2 बच गया, जिसके नीचे 1 बचा उसको अपन यहाँ रख देंगे। इधर क्या बचा हुआ है 4 बचा हुआ है, और इधर 1 क्या है 1 बचा हुआ है, तो 4 1 5 कितने हो गए ये 5। अब इसका जो आंसर होगा ये होगा अपना दोस्तों, एक शानदार शॉर्ट ट्रिक थी। तो ये अपना क्या आ गया ऑक्टल नंबर आ गया। क्या आ गया ऑक्टल नंबर। क्या है ये ऑक्टल नंबर। तो बाइनरी से ऑक्टल हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सही हुआ है कि नहीं हुआ, गलत हुआ है, तो इसको हम हल करते हैं। या फिर एक उदाहरण और समझ लेते हैं इसी का, बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे चेंज किया जाता है एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई भी बाइनरी नंबर अपन यहाँ ले लेते हैं, ये लो, ये एक बाइनरी नंबर दिया गया है, इसको ऑक्टल नंबर में चेंज करना है। तो वही पेयर वही जोड़े अपने को बनाने हैं, इन संख्याओं के 3-3 के जोड़े अपने को बनाने हैं आगे से पीछे की ओर, आगे से पीछे की ओर। तो रख लो ये 1 1 1, एक जोड़ा ये बन गया यहाँ तक का, एक जोड़ा ये बन जाएगा यहाँ पे 0 1 1, एक पेयर ये बन जाएगा अपना यहाँ पे 0 1 1। अब वही काम यहाँ पे फिर करना है अपने को, काउंटिंग रखनी है यहाँ पे, डबल करते हुए 1 2 4 1 2 4 1 2 4। देखो दोस्तों जिन संख्याओं के नीचे 0 आ रहा है उनका मैटर खत्म कर दो, ये लो, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये लो। जो संख्याएं अपने पास बची हुई हैं उनका अपने को ऐड करना है। 4 + 2 6, 4 + 2 6, और 4 + 2 + 1, 4 2 6 और 1 7। अपना जो आंसर होगा वो होगा 667। ये अपना क्या है ऑक्टल नंबर है, ये अपना आंसर होगा। तो दोस्तों बाइनरी टू ऑक्टल समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। 4 नंबर जो टाइप है नंबर सिस्टम का, चौथा जो प्रकार है वो है ऑक्टल टू बाइनरी टाइप 4, ऑक्टल टू बाइनरी नंबर। एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे चेंज किया जाता है, एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज किया जाता है। तो कोई भी ऑक्टल नंबर अपन यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे अपने पास ये एक ऑक्टल नंबर है, ये एक ऑक्टल नंबर दिया गया है, इसको बाइनरी नंबर में अपने को कन्वर्ट करना है। तो इसका भी वही शानदार शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट ऑपरेशन करते हैं। इसका क्या ट्रिक अपन लगाएंगे, देखिए दोस्तों, ये जो अंक अपने को दिए गए इनको खुले खुले रख लेते हैं। ये लो 3 7
4 और इन सब के साथ अपने को वही 3 3 के पेयर बनाने हैं 1 2 3। ये इसकी डैश 1 2 3, ये इसके डैश है 1 2 3, ये इसकी डैश 1 2 3। वही काउंटिंग अपने को यहाँ पे रखना है 1 2 4 1 2 4 1 2 4। वही आगे से पीछे की तरफ डबल करते हुए अपने को आना है। अब दोस्तों इनमें अपने को देखना है कि इनमें से कौन से अंक हैं जिनको आपस में जोड़ने पर अपने को 4 प्राप्त हो रहा हो। तो देखो दोस्तों इसमें से ऐसा कोई एक अंक या फिर ऐसे आपस में कोई अंक हैं जिनको जोड़ने पर अपने पास ये 4 आ जाए। तो देखो ओनली 4 ही है, इस 4 को इससे अगर अपन ऐड करेंगे तो सीधा 4 आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों जिसको हमने छुआ तक नहीं उसके नीचे हम यहाँ 0 0 लगा देंगे और जिसको अपन ने ऐड किया उसके नीचे अपन यहाँ 1 लगा देंगे। वही काम यहाँ करना है। देखो इनमें से ऐसी संख्याएं जिनको आपस में जोड़ने पे क्या आ जाए अपने पास 7 आ जाए। तो देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7, तीनों को काम में लिया अपन ने। तो इन तीनों के नीचे क्या आ जाएगा 1 1 1। अब यही काम यहाँ पे करना है। देखो वह इनमें से ऐसा क्या जोड़े कि अपने पास 3 आ जाए। तो 2 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो 3 आ जाएंगे। काम में किस किस को लिया हमने 2 को और 1 को। तो यहाँ क्या लगा देंगे जिनको काम में लिया उनके नीचे 1 1 लगा देंगे और जिसको काम में नहीं लिया उसके नीचे हम 0 लगा देंगे। तो ये अपना बाइनरी नंबर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम एक ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं। एक उदाहरण और कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा दोस्तों। और देखो जरा सा ध्यान अगर अपन फोकस करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है नंबर सिस्टम में, बहुत इजी तरीके से पटवारी में इनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम सीधे इसके बाद नंबर सिस्टम के हम फ्रैक्शन वाले भाग पढ़ेंगे, पॉइंटों वाले भाग पढ़ेंगे। ये एक सीधा तरीका था नंबर सिस्टम का। चलो एक उदाहरण और कर लेते हैं अपन। एक बाइनरी नंबर एक ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज किया जाता है। कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। एक ऑक्टल नंबर अपने को दिया गया है, जैसे अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि अपने पास ये एक ऑक्टल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसकी जो शानदार ट्रिक है इजी तरीके से वो क्या होगी दोस्तों, तो वही काम अपने को यहाँ पे करना है जो अपन ने अभी कुछ समय पहले किया है। एक ऑपरेशन सक्सेसफुल करना है अपने को इसमें। देखिए दोस्तों वही 7 4 और 5 इन तीनों के लिए वही संख्याएं अपने को डबल करते हुए लिखना है। 5 के लिए वही 1 1 का दुगुना 2 2 का दुगुना 4, इसके लिए भी 1 1 का दुगुना 2 2 का दुगुना 4, इसके लिए भी 1 1 का दुगुना 2 2 का दुगुना 4। अब देखो दोस्तों इनमें से अपने को देखना है कि ऐसी इनमें कौन सी संख्याएं हैं जिनको आपस में जोड़ें तो अपने पास 5 आ जाए। तो देखो 4 और 1 को हम यहाँ जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। तो जिन जिन संख्याओं को अपन ने जोड़ा है उनके नीचे क्या रख देंगे 1 और जिनको छुआ तक नहीं वहां क्या लगा देंगे अपन 0। तो देखते हैं 4 और 1 5। तो हमने किसको काम में लिया 1 को काम में लिया तो इसके नीचे 1 रख देंगे। 2 को काम में नहीं लिया तो 0। 4 को हमने काम में लिया है तो 4 और 1 की तो 5 हुए हैं तो यहाँ पे 1। ऐसा ही यहाँ करना है। ऐसे कौन से अंक हैं जिनको आपस में जोड़ने पे अपने पास क्या आ जाए 4 आ जाए। तो देखो 4 है ना, सीधा 4 को रख लेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो काम में हमने 2 को और 1 को नहीं लिया ना, तो यहाँ क्या रख देंगे हम 0 0 और यहाँ क्या रख देंगे 1। ऐसा ही इसके साथ करना है। इनमें से कौन सी ऐसी संख्याएं जिनको आपस में ऐड करें तो कि अपने पास 7 आ जाए। तो वही लो तीनों संख्याएं 4 2 6 1 7, तीनों को काम में लिया है तो तीनों के लिए हम 1 1 लगा देंगे। अब इनको एक साथ लिख दो 1 1 1 1 0 0 1 0 1। ये अपना बाइनरी नंबर होगा और ये अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल दोस्तों। नंबर सिस्टम का जो अपन ने ऑपरेशन लिया था वो सक्सेसफुल हो चुका है
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होंगी। यदि फिर भी कोई सस्पेंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, और ऐसे ही आप सभी का प्यार और सहयोग मिलता रहेगा। तो आप सभी के लिए इस प्रकार के शानदार ट्रिक और इस प्रकार के शॉर्ट मेथड कंप्यूटर विषय के मैं आपके लिए प्रेजेंट करता रहूँगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। जैसा भी आपका कोई भी मत हो, कोई भी कमी नज़र आ रही हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सस्पेंस हो किसी भी चीज़ को लेके, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट डालिए, मैं उन्हें और बेहतर सुधार करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नया लेके अगले क्लास।